हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादा's फिजिक्स। ओके, सो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर वेस्ट बंगाल जॉइंट का पार्ट 3। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 0.2 kg, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, वो है ए एक्स इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए 4 ए एक्स आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ से। अब क्या चाहिए? चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है। तो पहले हम एक काम करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होना चाहिए, डी वी डी एक्स करना पड़ता है, माइनस डी वी डी एक्स। माइनस डी वी डी एक्स यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2ax माइनस 4a। ओके, ये आ जाएगा। इसको अगर माइनस ब्रैकेट हटा दे तो यहाँ से आएगा क्या? यहाँ से आ जाएगा 2ax प्लस 4a। डेट मीन्स ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। दैट मीन्स particle is acted upon is not a constant force, ये है variable force। okay, so F is variable not constant। F is variable not constant। F यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो पहले जो ऑप्शन है वो गलत है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है? पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एक्स होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एक्स है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे है। अब देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल 2 मीटर। दैट मीन्स यहाँ से तुमको निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स जीरो होगा, और फोर्स जब जीरो होगा तभी इसका स्पीड, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका जो स्पीड होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो इसका अगर हम निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहाँ पे फोर्स ज़ीरो है। फोर्स ज़ीरो है। फोर्स अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो एज फोर्स इज ऑपोजिटली डायरेक्शन विद डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एट दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट मीन्स मैक्सिमम स्पीड भी मैक्सिमम होगा और एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर में। और एक क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड वो पूछा गया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, 2 पाई रूट ओवर, सॉरी जस्ट ए मिनट, यहाँ से 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा कैसे निकालें? अगर इस फोर्स को ज़रा तुम लोग देखोगे तो F इज इक्वल टू के एक्स आता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात अगर बोलूँ, यहाँ पे फोर्स को डिफरेंशिएट किया जाए फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ, देन तुम लोगों को K का वैल्यू मिल जाएगा। और के बाय एम क्या होता है? के बाय एम होता है ओमेगा स्क्वायर। सो के का वैल्यू निकालने के लिए तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ये। ओके, डबल डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ से निकाल आएगा
क्या 2a निकलेगा यहाँ से। डेट मीन्स अगर तुम यहाँ से अगर तुम यहाँ से निकाल लोगे जो वैल्यू निकालने की कोशिश करो। यहाँ से k मिल गया, सो 2 पाई रूट ओवर यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और क्या मिलेगा डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे मास चाहिए, मास भी दिया हुआ होगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे m बाई के होगा, m का वैल्यू 0.02 है और k का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया 2a। ओके k का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 2a। डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को उठा लो तो इससे तुम लोगों को मिल जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू, इससे तुम लोगों को टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पे a एक अननोन टर्म है, अगर a यहाँ पे a इज ए कांस्टेंट, a अगर बोला नहीं गया है डेट मीन्स हमें यहाँ से पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं मिलेगा। सो b एंड c करेक्ट है। अगर a का वैल्यू दिया हुआ रहता, a का वैल्यू अगर दिया हुआ रहता देन हमें मिल जाता जो टाइम पीरियड है। और एक काम किया जा सकता है, यहाँ पे अगर तुम लोग कंपेयर करने से भी नहीं, f इजिकल टू के से कंपेयर करोगे तो 2a ही आ जाएगा। सो यहाँ से तुम लोगों को a का वैल्यू चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। डेट मीन्स बी एंड सी करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक से देख लेना। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फॉर ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 119 and 238, binding energy per nucleons are this and this, okay, respectively. If the nucleus of mass number 238 breaks into two nuclei of nearly equal masses, then what is the approximate amount of energy released? देखो एनर्जी रिलीज्ड को अगर E मान लिया जाए, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी डिफरेंस। ओके इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस निकालो, यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का अगर डिफरेंस निकालोगे तो तुम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब बोलो कि यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितना होगा। यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी अगर निकालना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके सो देखो यहाँ से 238 से 119 फॉर्म कर रहा है, तो देखो हमें 238 पता है, एनर्जी पर न्यूक्लियस भी पता है, इससे 119 सॉरी यहाँ पे 8.6 है, ये 8.6 है, 119 इंटू 2 इंटू 7.6, इसको माइनस कर दो तुमको आंसर मिल जाएगा। शायद आंसर 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको जस्ट कर दो, जस्ट तुमको इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं थोड़ा तुम लोगों को याद करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो VCC है और यहाँ पे ये जो VY है, तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। VCE कलेक्टर इलेक्ट्रिक एमिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है VCC माइनस ICRC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। और एक फॉर्मूला हमें मिलेगा VBB, ये इज इक्वल टू क्या होगा VBE प्लस IBRB, ये रहा दूसरा। तीसरा यहाँ पे बीटा का जो एक्सप्रेशन IC बाय
आई बी। अल्फा का एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आई सी बाय आई ई। और एक फॉर्मूला ट्रांजिस्टर के लिए लगेगा, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और क्या लगेगा, और लगेगा तुम लोगों को वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन से क्वेश्चन आ सकता है बीटा इंटू आर सी बाई आर बी। और पावर गेन अगर ले ले, पावर गेन आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू आर सी बाई आर बी। ये जो आर सी है ना, ये आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस, यही लोड रेजिस्टेंस भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे बेस करंट दिया हुआ है, दैट मीन्स आई बी दिया हुआ है, आई बी गिवन 200 माइक्रो एम्पियर। और क्या दिया हुआ है देखते हैं, आर सी गिवन है 500 ओम। और क्या है, और क्या है यहाँ पे वी ई का जो वैल्यू है वो 0 है, और दैट मीन्स वी सी ई का जो वैल्यू है ये वी यू वाई का बराबर होगा। ओके, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो कहते हैं वी सी ई। तो इसका अगर वी वाई है, इसका अगर 0 है, तो वी सी ई हो जाएगा वी वाई। दैट मीन्स जस्ट पुट वी वाई इन प्लेस ऑफ वी सी ई। वी सी ई इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। वी सी सी दिया हुआ है, गिवन है। आई सी तुम्हें मिल जाएगा कहाँ से, बीटा दिया हुआ है, बीटा इंटू अगर आई भी कर दोगे वहाँ से आई सी मिल जाएगा, और जस्ट पुट करो वैल्यूज और तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था, और इस कॉन्सेप्ट को कर लेना, एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है आएगा ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को ऐसे ही कर देना चाहिए। देखो, एक फाइटर प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर एट एल्टीट्यूड 500 मीटर, ड्रॉप से बॉम्ब फॉर टारगेट स्ट्रेट अहेड ऑफ द ग्राउंड। ओके, द बॉम्ब शुड बी ड्रॉप्ड एट व्हाट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारा फाइटर प्लेन है और यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है। मान के चलते हैं एक्स डिस्टेंस से तुमको ड्रॉप करना पड़ेगा, और दैट मीन्स तुम्हारा जो बॉम्ब उसका ट्राजेक्टरी हो जाएगा ऐसे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है इस तरफ से, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट के लिए ही ये एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, और ये नीचे आएगा किस चीज़ के लिए, स्मॉल जी के लिए नीचे आएगा। अगर यहाँ पे जो हाइट है, हाइट दिया हुआ है h, दैट मीन्स ये h हाइट वर्टिकली कवर कर रहा है हाफ जी टी स्क्वायर के लिए, और x डिस्टेंस कवर कर रहा है किस चीज़ के लिए, x इज इक्वल टू वी टी के लिए। ये दोनों इक्वेशन। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x। यहाँ से t को निकालो, यहाँ से t को निकालो, t आ जाएगा x बाई वी, और इस t को यहाँ पे पुट कर दो। बहुत ही इजी सवाल। ओके, x बाई वी होल स्क्वायर, h तुम्हारा दिया हुआ है, गिवन है, v तुम लोगों को पता है, g भी पता है, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, खुद कर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट और एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं क्या ही बोलूँ। देखो, एक m मास है यहाँ पे, m मास जो है वो रेस्ट में है, उसका वो रेस्ट में हॉरिजॉन्टल टेबल में। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है। व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक टू ड्रैग द टेबल। ओके, एक यहाँ पे F फोर्स अगर दे दिया, दैट मीन्स इसका दोनों कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ यहाँ से थीटा एंगल लेके F cos थीटा, और यहाँ पे और एक कंपोनेंट लेके यहाँ पे आ जाएगा F sin थीटा। ओके, यहाँ पे नीचे है क्या, नीचे है mg। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे घट जाएगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घट जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल गया। और फ्रिक्शन फोर्स देन कैसे आएगा, म्यू इंटू एन से। सो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा हमें एफ। ओके, और एक काम, इसको अगर मूव करवाना है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा होगा
इस एफ कॉस थीटा को हमें इक्वेट करना पड़ेगा इस फ्रिक्शन से। ओके, एफ कॉस थीटा को इक्वेट करना पड़ेगा हम फ्रिक्शन से। यहाँ से अगर एफ साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, एफ साइन थीटा का वैल्यू निकाले यहाँ से तो आ जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एफ बाई म्यू। ओके, एफ बाई म्यू, ज़रा सा यहाँ पे चेंज करने दो, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम जी माइनस एफ बाई म्यू, यही आ जाएगा। ओके, अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स टू ड्रैग। ओके, इन दोनों जो ये दोनों जो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, इन दोनों इक्वेशन से तुम्हारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ कैसे, थोड़ा सोचो, खुद भी सोचो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर सोचोगे थोड़ा। खुद भी सोच लो थोड़ा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में नहीं आया, लो अब बोलो कैसे समझाए आपको। समझना तो पड़ेगा, कैसे समझाए। इन दोनों इक्वेशन से तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी तरह तुमको ये जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। खुद से थोड़ा करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी सवाल है। एक काम कर सकते हो, एफ कॉस थीटा जो है दिस इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ये लिख सकते हो जी साइन थीटा। इससे तुम लोगों का काम शायद बन जाए। और एक चीज़ काम करना, और एक चीज़ करना, यहाँ पे tan थीटा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू यूज़ कर लेना। इससे तुम लोगों का बहुत ही काम आसान हो जाएगा, क्योंकि f को हमें मिनिमम बनाना है, f को हमें मिनिमम बनाना है। तो f का जो एक्सप्रेशन यहाँ से निकलेगा वो क्या आएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। तो मिनिमम का तभी होगा जब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर म्यू हो गया तो जस्ट यहाँ से तुम साइन थीटा को निकालो, साइन थीटा को निकालो, यहाँ से कॉस थीटा को निकालो, इसमें पुट कर दो। आंसर क्या आएगा मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर आएगा। थोड़ा कुछ और कलर में बोल देता हूँ, ये रहा, ये आंसर आएगा। ओके, यूज दिस, ये दोनों इक्वेशन, ये और ये याद रखना, मिनिमम के लिए ये होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। As shown in the figure, the bent into a well-bent D-shaped closed loop carrying current I, curved semicircle of radius capital R. Loop is placed in uniform magnetic field, which direction into the plane the vapor, the magnetic force felt by the closed loop. मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसमें, तो देखो है तो ये बड़ी ही आसान सा सवाल। अब आसान क्यों बोल रहा हूँ, बोलो थोड़ा, कॉन्सेप्चुअल तो है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल तो ये क्वेश्चन है, ये मानना पड़ेगा। अब बोलो आंसर क्या होगा। क्लोज लूप है,
क्लोज लूप है, क्लोज लूप में टोटल फोर्स कितना होता है? क्लोज लूप में टोटल फोर्स 0 होता है। बहुत ही इजी सवाल था। क्लोज लूप है, टोटल फोर्स 0 होता है। आगे बढ़ते, याद रखना टोटल क्लोज लूप में फोर्स 0 हो। अब ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस होना चाहिए। इनफाइनाइट है, एक लिंक को ले लो, एक लिंक को लेने से ही इस यहाँ पे काम हो जाएगा। लिंक ले लेते हैं। यहाँ पे एक 2r है, यहाँ पे एक r है, और यहाँ पे 2r और r से यहाँ पे और एक 2r है, और यहाँ पे एक r है। इसको रिपीट किया जा रहा है, बार बार इसी को रिपीट किया जा रहा है। इस तरह की क्वेश्चन के लिए तुम्हें यही खोजना पड़ेगा कि रिपीट क्या हो रहा है। इस तरह की क्वेश्चन के लिए तुम्हें यही खोजना पड़ेगा कि रिपीट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है लग रहा है तुम्हें, बोलो। अगर एक लूप को यहाँ पे हम खोल देते हैं, इस पार्ट को खोल देते हैं, इसकी जगह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट कर रहे हैं। ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका जो आंसर आएगा ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा। तो ये दोनों तो पैरेलल में आ गया, इसे ये है उसके साथ सीरीज में। तो 2r प्लस पैरेलल में जो है r इक्विवेलेंट बाई r इंटू r डिवाइडेड बाई r इक्विवेलेंट प्लस r इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से r इक्विवेलेंट खुद निकालना। क्या? खुद निकालना। बहुत इजी है ये, मैं नहीं बोलूँगा। ये रहा और एक इजी क्वेश्चन। Conducting circular loop of resistance 20 ohm cross section area, this is placed perpendicular to the specially uniform magnetic field V which varies with time t as this. Okay, find the net charge flowing through the loop in a second. Okay, नेट चार्ज चाहिए, तो अब थोड़ा याद करवा देते हैं तुम लोगों को। नेट चार्ज कैसे मिलेगा? नेट चार्ज पहले करंट कैसे मिलेगा ये पूछ लेते हैं। करंट हमें मिलता है डेल्टा फाई डी टी, इससे हमें मिलेगा ईएमएफ। डेल्टा फाई डी टी, इससे हमें मिलेगा ईएमएफ। इसको अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा करंट। अगर एक काम करें, टाइम से बोथ साइड को मल्टीपल कर दे, एंड डेल्टा फाई बाई आर current into time is equal to charge. Okay, that means final minus initial flux change divided by resistance. Flux change याद रखना, flux change by resistance से हमें Q charge मिल जाएगा। So just put the values and you will get the answer. और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स है। ओके, पैरेलल मेटल प्लेट है। यहाँ पे डेविएशन एंगल पूछा गया है। डेविएशन एंगल कैसे निकाले? डी सेपरेशन है, बहुत ही इजी काम होगा। इसमें y डायरेक्शन, इसमें x डायरेक्शन ले लेते हैं। ये x है, ये y है। y डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। दैट मीन्स y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास इंटू टाइम स्क्वायर। x एक्सिस में वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। वही सेम काम, यहाँ से टाइम को निकालो x बाई वी और यहाँ पे पुट करो, हमें y का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/2 q इंटू ई बाई एम
इंटू एक्स बाई वी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए टेन थीटा डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स हमें डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, इसी से हमें टेन थीटा मिल जाएगा। 1/2 है यहाँ पे, Q इंटू ई है, यहाँ पे M है, यहाँ पे V स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट ए मिनट स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ पे V स्क्वायर है, और इस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2x आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे x का पोजीशन जो है वो है L, डेट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू Q इंटू L डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। यहाँ से हमें टेन थीटा मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। यहाँ पे सेपरेशन भी है, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो भी दिया हुआ है, डी सेपरेशन है, तो डी सेपरेशन भी हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, डी सेपरेशन को। तो डी सेपरेशन कैसे यूज़ होगा ये तो तुम लोग समझ सकते हो, डी सेपरेशन कैसे यूज होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे पोटेंशियल बाई डी, तो वहाँ से आ जाएगा Q इंटू बी एल डिवाइडेड बाई एम बी वी स्क्वायर। ये रहा टेन थीटा का वैल्यू। Q है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन पुट कर देना, वी एल एम बी स्क्वायर डी, ऑप्शन बी आंसर होगा। ओके, two pitch ball, each of carrying charge Q, are hung from a hook by two strings. It is found that each other charge is tripled, angle between the string is doubled. Okay, initial angle between the string, ये पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक रहेगा, यहाँ पे और एक रहेगा, रिपल्सिव फोर्स है, इस तरफ है कूलम्ब फोर्स। ओके, यहाँ पे है टेंशन, यहाँ पे है एम जी, दैट मीन्स यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, दैट मीन्स इस तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। ओके, दैट मीन्स टी साइन थीटा ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और टी कॉस थीटा आ जाएगा एम जी, डेट मीन्स यहाँ पे टेन थीटा आ गया हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू डी स्क्वायर। ये टेन थीटा का एक्सप्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ओके, टेन थीटा का एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हमारा काम हो जाएगा टेन थीटा का एक्सप्रेशन को यूज़ करना, और यहाँ पे चार्ज का जो वेरिएशन है उसको यूज़ करना, इक्वेशन मिलेगा, रेशियो कर लेना और हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया, आंसर तुम खुद कर लेना, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया, आंसर खुद कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। Light used to experiment photoelectric effect if the distance between the source and the photoelectric surface is doubled, which is the following may result। ओके, यहाँ पे क्या डबल किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस इज डबल, डिस्टेंस डबल कर दिया, मतलब इंटेंसिटी घट जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा, दैट मीन्स जो करंट है, जो करंट है वो चेंज होगा, इंटेंसिटी घटने से करंट चेंज होता है, तो बाकी सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ बी होगा आंसर। ओके, बहुत ही इजी था। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये रहा हमारा पार्ट 3। अब मैं एक टिप्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, जो वेस्ट बंगाल जॉइंट का है वो PYQ को ज़रूर देखना। मैंने भी क्वेश्चन ये जो तुम लोगों को करवाया वो PYQ से ही था ज़्यादातर, और तुम लोग PYQ कर लेना। मेनली 2020 और 2021 का जो PYQ है उसको ज़रा ठीक से
सॉल्व कर लेना, उसका जो क्वेश्चन है उसको देख लेना, यही तुम लोगों को हेल्प करेगा वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में बहुत ही अच्छा मार्क्स कैरी करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के तुम लोगों को तो यहाँ पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिला के तुम लोगों को तो 100 मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। इसमें 50 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 50 और मैथ में तुम लोगों का 50 सॉरी 100 है। दोनों मिला के 200 मार्क्स तुम्हें चाहिए। तुम्हारा टोटल मार्क्स है 200 और यहाँ से तुम लोगों को बहुत ही अच्छा रैंक मिलने वाला है अगर तुम लोग टारगेट करो 100 से 120 तक। अगर 120 नहीं, 110 इस रीजन को टारगेट करो तो बहुत अच्छा रैंक मिल जाएगा। और तुम इसको भी टारगेट कर सकते हो तुम्हारा प्रिपरेशन की रेस्पेक्ट में। तुम 80 टू 90 को भी टारगेट करोगे तो भी तुम्हें बहुत ही अच्छा रैंक मिलेगा। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन अगर बहुत इजी आ जाएगा तो ये इंक्रीज भी कर सकता है, ये डिक्रीज भी कर सकता है क्वेश्चन हार्ड और इजी के रेस्पेक्ट में। तो ये तुमको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। और याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग कैटेगरी 3 से स्टार्ट करना, उसके बाद कैटेगरी 2 करना, उसके बाद कैटेगरी 1 करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, कैटेगरी 3 का सवाल थोड़ा ठीक से कर लेना, मोर देन 1 करेक्ट है। सो दैट्स ऑल। ये था पार्ट 3। तुम लोग ठीक से रिवाइज करो और क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना। और हाँ, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम दादास फिज़िक्स। ओके, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तुम लोगों का दादा ऑलवेज तुम लोगों के साथ है। थैंक यू।